ओम वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं धीरये। ततो जयातिरये। नष्टप्राये स्वभद्रेषु नष्टप्रायेषु फलेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्ते भवते नष्टि। श्रीमद् भागवतम स्कंदो अध्याय 5 सभी कारणों के कारण श्लोक संख्या 31। तैजसा तु विकुर्वाणात् तेजसा कुर्वाणः इंद्रियाणि दशा भवन् इन्द्रियाणि दशा भवन्। ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिः बुद्धि प्राणश्च तेजसो बुद्धिः प्राणश्च तेजसो। श्रोत्रं त्वघ्राण दृग्जीवा श्रोत्रं जीवः वाग्दोर्मृडाङ्घ्रिपायवः तेजसा तु विकुर्वाणान् तेजसा कुर्वाणः इंद्रियाणि दशा अभवन् इन्द्रियाणि दशा भवन्। ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिः बुद्धि प्राणश्च तेजसो बुद्धिः प्राणश्च तेजसो। श्रोतं त्वघ्राण दृग्जीवा वाग्दोर्मृडाङ्घ्रिपायवः तेजसा तु विकुर्वाणान् तेजसा इंद्रियाणि दशा भवन् इन्द्रियाणि दशा भवन्। ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिः बुद्धि प्राणश्च तेजसो बुद्धिः प्राणश्च तेजसो। श्रुतं त्वघ्राण दृग्जीवा श्रोत्रं त्वग्राणदृग्जीवा वाग्दोर्मृडाङ्घ्रिपायवः वादो मृगाय। शब्दार्थ तेजसा तेजसा रजोगुनी अहंकार से रजोगुनी अहंकार से तू तो लेकिन लेकिन विकुर्वाणा विकुर्वाण रूपांतरण से रूपांतरण से इंद्रियाणी इंद्रियाणि इंद्रिया दस 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 अभवन अवन उत्पन्न की गई उत्पन्न हुई। ज्ञान शक्ति ज्ञान शक्ति ज्ञान प्राप्त करने की ज्ञान प्राप्त करने की 5 इंद्रियां 5 इंद्रियां अर्थात 7 ज्ञानेन्द्रियां ज्ञान क्रिया शक्ति क्रिया कार्य की 5 इंद्रियां 5 इंद्रियां अर्थात कर्मेंद्रियां कर्म बुद्धि 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 प्राण प्राण जीवन शक्ति जीवन शक्ति च च भी भी तेजसो तेजसो रजोगुण के सारे पदार्थ रजोगुण के सारे पदार्थ श्रोत्रम श्रोत्रम सुनने की इंद्री सुनने की इंद्री त्वक त्वक स्पर्श इंद्री स्पर्श इंद्री घ्राण घ्राण सूंघने की इंद्री सूंघने की दृक दृक देखने की इंद्री देखने की इंद्री जीवा स्वाद लेने की इंद्री स्वाद लेने की वाक बोलने की इंद्री बोलने की दो दो ग्रहण करने की इंद्री मेढ़ जनन इंद्री जनन इंद्री अंग्री पांव पायवह आयव मल विसर्जन इंद्री। मल विसर्जन। अनुवाद रजोगुण में रजोगुण में और अधिक विकार आने से और अधिक विकार आने से बुद्धि तथा प्राण के साथ ही बुद्धि तथा कान कान, त्वचा नाक नाक, आंख आँख, जीव जीभ, मुंह मुंह, हाथ जनन इंद्री पांव पाँव तथा मल तथा विसर्जन की इंद्रियां विसर्जन की इंद्रियां सभी सभी उत्पन्न होती हैं। उत्पन्न होती हैं।
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान् हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते भूपेश गोपीकांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। गुरु वैष्णव की दया से जो कुछ कही कृपा करके सभी ध्यान से सुनो। कल हमने जो चर्चा की थी वो लिखा है सब लोगों ने? क्या लिखा है? कल वाला क्यों नहीं लिखा? आया नहीं था तो पूछ करके लिख लेना चाहिए था। ये तो तरीका ठीक नहीं कि मैं आया नहीं था इसलिए मैं लिखा। हाँ भाई, कल क्या लिखा था? एक भक्त है, a भक्त never try to become a yogi or ज्ञानी. Wonderful. And Krishna has no absence of anything, but he just require prem from his devotee. Yes. And आपने बताया था, एक स्टोरी बताई थी कृष्ण जी की कि वो घर घर दूसरे घर जाकर चोरी करा करते थे। तो यशोमती मैया जी ने बोला था कि आप उनके घर मत जाया करो, आप मेरे से ले लिया करो। तो वो बताते हैं उनको कुछ ढींगरी और कुरूड़ा बोलते हैं उन्हें। मैं उनका एग्जाम्पल दिया था। एंड आपने बताया था कि अगर किसी पे आपको रूल करना है तो आपको उनके मतलब उसके उनके जो हार्ट होते हैं, जो उनके दिल होते हैं, उन पे उनको प्रेम से आपको जीतना पड़ेगा पहले। और आपने बताया था योगी ज्ञानी और भक्त में उनकी डेफिनेशन दी थी। योगी मतलब कौन होता है? वो प्रैक्टिस टू कंट्रोल सेंस ग्रेटिफिकेशन बेस्ड ऑन योग। एंड ज्ञानी होता है व्हेन अ पर्सन अंडरस्टैंड मिस यूज ऑफ सेंसेस लाइक वेस्ट ऑफ टाइम व्हाइल वॉचिंग द मूवीज। एंड भक्त होता है वो प्रैक्टिस टू सेटिस्फाई द सेंसेस ऑफ भगवान, दैट इज कृष्णा, और engage own senses for satisfying the senses of the Krishna. रिपोर्ट क्या लिखा है? भक्तगण ज्ञानियों और योगियों के बढ़कर होते हैं। भगवान के पास इस चीज की कमी नहीं है। जय। पत्र पुष्प फलम कोई अर्पण होना चाहिए भगवान को। यशोदा मैया कहती है, नंद बाबा भूखे राजा हैं, तुम विष्णु के घर मत जाना। और माखन मिश्री पीस कर यशोदा माई ने उनको खिलाया। जय हरि बोल। हाँ भैया, क्या लिखा है? हरि बोल। क्या लिखा है? पढ़ते नहीं आ रहा है? भगवान की इंद्रिय को पुष्ट करना चाहिए। भगवान की इंद्रियों को तुष्ट। और प्रभुपाद जी ने शरीर का ध्यान न रखते हुए भक्ति को भागवतम गाने वाले। यस, प्रेम के शरीर की परवाह नहीं की,
प्रभुपाद जी ने भगवान को संतुष्ट करने की चेष्टा। वेरी गुड। क्या हमारी लिखा? इंद्रियां काम वासना से रोग ग्रसित है हमारी रुग्ण। वेरी गुड। क्या लिखा है? अपने ज्ञानी और योगी और भक्त के बारे में बताया। जो भक्त होता है वो ज्ञानी और योगी से भी बढ़कर होता है। न तो अपने इंद्रियों को कंट्रोल करता है और योग के सहायता का उपयोग करता है। तो अपने इंद्रियों को, अपने अर्जुन का एग्जाम्पल दिया था कि वो भगवान की सेवा में लगाता है ठीक बोल। और इससे वो अपने चरम सिद्धि को प्राप्त। जय बोल। आपने बताया था कि लॉर्ड जो है मतलब भगवान श्री कृष्ण को किसी चीज की आवश्यकता नहीं, वो ओमनी। देखा क्या है? Lord does not want anything. He's omnipotent. He just want love, reciprocation from us. तो और दूसरा बताया था कि हमारी जो इंद्रिय हैं मतलब ओवर सेंसेस आर द रिफ्लेक्शंस ऑफ लॉर्ड सेंसेस, एंड इफ वी विल सेटिस्फाई द लॉर्ड सेंसेस देन ओवर सेंसेस विल बी सेटिस्फाइड। वेरी गुड। हरि बोल। क्या लिखा है भाई? तो महाराष्ट्र में रहता है। हाँ, जो महाराष्ट्र में रहता है। संवन। हाँ, बीमार है वो। ओके। हाँ, अच्छी बात। यस प्रभु। अपने इसका है नहीं। भगवान कभी भी भगवान के इंद्रियों को नकारते हैं। यस, वेरी गुड। भगवान के भक्त कभी भी इंद्रियों को, भगवान की इंद्रियों को नकारते। वेरी गुड। और भी कुछ लिखा है? लिखा है, बोलो। ज्ञानी का अर्थ है इंद्रिय भोग के कार्यकलापों की हानि को देखना। हानि को देखना। योगी का अर्थ है जो अभ्यास के द्वारा इंद्रियों कृत्रिम रूप से नियंत्रित करना। वेरी गुड। हरि बोल। अभी आगे चर्चा करते, कृपा करके ध्यान से सुनो। सभी लोग एक एक लाइन पढ़ देने का, फिर पूछा जाए तो फिर दूसरे पॉइंट बोलने का, समय की बचत हो जाती है। तो लिखने का ज्यादा, पढ़ने का एक एक लाइन। तात्पर्य अर्चनी बंदनी प्रातः स्मरणीय जगत श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। भौतिक जगत में जीवन न्यून अधिक रूप में मनुष्य की बुद्धि तथा प्राण शक्ति पर निर्भर करता है। कम या ज्यादा रूप में हमारा जो जीवन है, प्रभुपाद जी हम बता रहे हैं, किस पर निर्भर करता है? बुद्धि और प्राण शक्ति। अब जीव चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक सबको उनके कर्मानुसार भगवान ने बुद्धि दी है। जानवरों के पास बुद्धि होती है कि नहीं? जानवरों के पास भी बुद्धि है। पक्षियों के पास बुद्धि होती है कि नहीं? कितने सुंदर सुंदर घोंसले बना लेते। कई बार जानवरों में सभी के अंदर विशेष विशेष योग्यताएं रहती है। जो बुद्धि इंसान के अंदर नहीं होती वो कई बार जानवर के अंदर पाई जाती, किसी विशेष क्षेत्र में। और दूसरा चीज किस पर निर्भर करता है? प्राण शक्ति। प्राण शक्ति जो हम सांस लेते हैं। इसलिए प्राय आप देखेंगे जानवरों में इतनी बुद्धि होती है कि जब वो शिकार करते हैं तो सबसे पहले किसको पकड़ते हैं? गर्दन पकड़। गला पकड़ने से क्या रुक जाती है? सांस रुक। कौन सी शक्ति बाधित हो जाती है? प्राण शक्ति, और जीव मर जाता है। इसलिए कोरोना ने क्या पकड़ा था? गला ही पकड़ा था, और लोग टपाटप टपकते चले गए। लेकिन सबसे ज्यादा निर्भर करता है हमारा जीवन किस पर? बुद्धि पर और
प्राण शक्ति। स्कूल में जाकर के हम क्या अपना एनहांस करते हैं? बुद्धि। स्कूल में जो पढ़ाई लिखाई है उसमें हम बुद्धि को सशक्त बनाने की चेष्टा, बुद्धि का अभ्यास करते हैं, उससे हमारी बुद्धि तीव्र बन जाती है। जब बुद्धि तीव्र बन जाती है तो जीवन जीना आसान हो जाता है। अगर स्कूल कॉलेजों में नहीं जाते बच्चे लोग तो फिर वो तुम कैसे मरेगा, भूखा मरेगा, है कि नहीं? दो चीजें बहुत आवश्यक है। कौन कौन सी? बुद्धि और प्राण। कठिन जीवन संघर्ष का सामना करने के लिए ज्ञान इंद्रिय बुद्धि की सहायता करती है। ये संसार में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि संघर्ष है कि नहीं? सब चीजें रेडीली अवेलेबल हैं क्या? पानी भी जमीन से निकालना है तो आपको जमीन को खोदना पड़ेगा। कुछ भी संसार में आसानी से उपलब्ध नहीं। संघर्षमय जीवन है संसार। क्यों संघर्षमय है? क्योंकि बनाया ही गया है। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। ये संसार दुख का आलय है। यहाँ दुख मिलेगा ही मिलेगा। सुख का आलय भगवान का धाम है, वैकुंठ जगत है, वहां संघर्ष नहीं। यहाँ ऐसा लगता है कि ऐसा हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, ऐसा लगता है कि गर्मी आएगी तो प्रसन्न होगी, लेकिन गर्मी आकर के क्या देती है? दुख। जब गर्मी नहीं होती तब कैसा लगता है? जब गर्मी नहीं होती तब ऐसा लगता है कि गर्मी आएगी तो क्या देगी? सुख देगी। लेकिन जब गर्मी आ जाती है तो क्या देती है? दुख। और उस समय क्या लगता है? सर्दी आएगी तो सुख देगी। लेकिन जब सर्दी आ जाती है तो क्या देती है? दुख देती है। फिर ऐसा लगता है बरसात आएगी तो सुख देगी। गर्मी जब रहती है तब सोचता है बरसात आ जाए भाई, तब सुख देगी। लेकिन जब बरसात आ जाती है तो क्या देती है? दुख। है कि नहीं? ऐसे ही जब छोटा बच्चा रहता है सोचता है पढ़ाई करने को मिल जाएगा ना, स्कूल में जाने को मिल जाएगा तो क्या मिल जाएगा? कैसे हो जाएंगे? सुखी हो जाएंगे, पढ़ाई से सुखी हो जाएंगे। जब पढ़ना पड़ता है किसी व्यक्ति को तो कैसा लगता है? फिर सोचता है नौकरी मिल जाएगी तो क्या हो जाएंगे? सुखी हो जाएंगे। पढ़ाई में तो फिर भी गुल्ली मार देते हैं, लेकिन नौकरी में तो एब्सेंट होना बहुत भारी पड़ जाता है। पढ़ रहे थे रोज रोज के झंझट से छूटने के लिए, 8 घंटे पढ़ रहे थे, कब पीछा छूटा। लेकिन जब तक नौकरी नहीं थी तो ऐसा लग रहा था नौकरी आ जाएगी तो सुखी हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही नौकरी मिल जाती है तो पढ़ाई से भी ज्यादा टेंशन हो जाता है। पढ़ाई से बताता नहीं है कोई, क्योंकि सब लोग एक ही धर्रे में जी रहे हैं ना। नौकरी मिल गई साहब, पहले दिन बड़ी खुशी, जैसे स्कूल में एडमिशन होता है तो कैसी खुशी मिलती है, इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल गया साहब, कैसी खुशी मिलती है ना। गधा मजूरी करना पड़ता है ना तो पता चलता है। ऐसी नौकरी मिल जाती है तो सुख मिलता है कि दुख? फिर लगता है छोकरी आ जाएगी ना तब सुखी हो जाएगी। जैसे सर्दी गर्मी की तरह छोकरी आ जाती है, आने पर अभी सर्दी आने वाली है, अभी सर्दी आने वाली है, गर्मी से अभी बरसात से राहत मिल जाएगी, अब सर्दी आने वाली है, कैसी खुशी मिलती है ना। सर्दी आएगी, अब आ जाती है तो फिर दुखी कर। ऐसे ही जब शादी फिक्स हो जाए, शादी होने वाली है, शादी होने वाली है, घोड़े पर चढ़ने वाले, मकान बढ़िया बन गया, पेंट भी हो गया, अलमारी फलमारी सब सेट हो गया, सामान सट्टा सब आ गया, बहुत बढ़िया सेटिंग हो गई। अब कोई टेंशन नहीं, मकान बन गया, 2 मंजिल का मकान है कि नहीं त्यागी प्रभु? 2 मंजिल का मकान बन गया, शादी होने वाली। सब जैसे ही शादी हो जाती है त्यागी प्रभु को छोड़ करके बाकी सब दुखी हो जाते हैं। आपके बारे में नहीं बोल सकता कि आपको दुख मिला। मैं क्या, आप भी नहीं बोल सकते अभी तो? अभी तो आप भी नहीं बोल सकते, अकेले में बोलते हैं आप।
मजाक कर रहा हूँ। इतना भय आपके अंदर क्या, आप अकेले में भी नहीं बोलते। हमारे उपरेती प्रभु है ना, जब कल माता जी को मैंने दंड दिया ना कि आप हाथ खड़े करो, तो उपरेती प्रभु को बड़ी प्रसन्नता मिल रही थी। बड़े खुश हो रहे थे। अब थोड़ा त्यागी प्रभु को हंसी आई। उपरेती प्रभु बड़े खुश हो रहे थे, मतलब इन्होंने भी दुख पाया है बहुत, इसलिए दूसरे व्यक्ति को दुखी देख करके थोड़ी शांति मिल रही थी, है कि नहीं उपरेती प्रभु? अब नहीं खुश हो रहे। यार ये रहस्य की बात है, ये सब ऐसे ही आदमी सोचता है बच्चे हो जाएंगे, अब तो दुखी हो गए, बच्चे हो जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। बच्चे भी आ जाते हैं लेकिन फिर वो दुखी देते हैं। बच्चे नौकरी पर लग जाएंगे, फिर वो छोड़ के चले जाते हैं। फिर भी क्या मिला? सुख थोड़ी मिला। एक व्यक्ति मेरे को आकर के कह रहे हैं, हमारा छोटा लड़का है, वो कहीं दूसरी आगरा में सेटल हो गया है, हम सोच रहे हैं वो भी घर में आ जाए, लेकिन आखिर में उसने मना ही कर दिया कि मेरे को आप लोगों के साथ नहीं रहना। इधर उसके माता पिता बेचारे दुखी हैं। उन्होंने नौकरी चाकरी लगाया, पढ़ाया लिखाया, सब चीजें किया, आशाएं रहती हैं व्यक्ति को। सीरिया में असद सरकार थी, एक आर्मी का जनरल था, उसने तख्ता पलट कर दिया जनरल मुशर्रफ की तरह। 25-30 साल तक बड़ा क्रूर शासन किया उसने। जनरल आर्मी का बनने के बाद फिर वो ऑर्डर चला करके शासन करते हैं ना, जैसे मैं आप लोगों के ऊपर शासन करता हूँ, ऑर्डर चला करके क्रूर शासन किया। उसने अपने लड़के को लंदन भेजा था पढ़ने लिखने के लिए। क्या नाम था उसका? नाम था बशर अल असद, शायद यही नाम था। तो उसका बाप मर गया। सब सीरिया वाले सोचे कि अब इसका बेटा शासन करने आ रहा है, लंदन से पढ़ा हुआ है, पढ़ लिख करके बहुत बढ़िया बन करके जेंटलमैन बन के आएगा और हमारे लिए अब प्रेम से शासन करेगा। लंदन से पढ़ के आया ना, लंदन की पढ़ाई, लंदन का बैरिस्टर, और बैरिस्टर से ऊपर भी कोई डिग्री होती है ना, बता रहा था ना वो एडवोकेट जनरल, एक डिग्री बता रहा था ना, बैरिस्टर से ऊपर होती है, क्या होती है याद नहीं आ रहा। कोई डिग्री बता रहा था वो। आदमी सोचता ओ बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत समझता, लेकिन लंदन से पढ़ के उसका बाप से भी ज्यादा क्रूर निकला, और ज्यादा क्रूर। हाँ, LLM नहीं, कुछ और ही नाम बता रहा था। तो कोई बात नहीं, इतनी जरूरी डिग्री नहीं है, रिसर्च करने की आवश्यकता है। तो वो आया, उसने और ज्यादा क्रूरता से सोचा। जो संसार की पढ़ाई लिखाई है ना, आदमी सोचता है ये पढ़ने लिखने से मैं भी सुखी हो जाऊंगा और मेरे कारण दूसरे भी सुखी हो जाएंगे। संसारी पढ़ाई लिखाई से न वो व्यक्ति स्वयं सुखी हो सकता है, न दूसरे सुखी हो सकते हैं। चाहे लंदन से पढ़ के आए, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए, कनाडा से पढ़ के आए, बहुत सारे लोग इन सब कंट्रीज में भेजते हैं पढ़ने के लिए। कोई गीता भागवत को पढ़ने के लिए नहीं भेजता, ये दुर्भाग्य है लोगों का। गीता भागवत पढ़ने के लिए कोई आता है तो ऐसा लगता है बोले ये गरीब नहीं है। 2-3 बच्चे लोग यहाँ किसी ने भेजे थे, तो उनको थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई डायरी के लिए बोला, खाली कि भाई तुम डायरी लेकर के आया करो क्लास में और एक लाइन लिख लिया करो, बस एक लाइन। वो नहीं लेकर के आए तो उनको थोड़ा डांट फटकार पड़ गई, बैग उठा के ही चल पड़े। और उनके माता पिता कह रहे हैं कि आप हमारे बच्चों पर शासन करते हैं और
हम इतने भी गरीब नहीं है कि हम बच्चों को पढ़ा ना सकें। भाई आप बहुत अमीर हो, अच्छी बात है, रखो अपने बच्चों को। शासन नहीं होगा तो बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे कैसे? संसारी पढ़ाई के लिए कितनी लाइनें लिखनी पड़ती हैं, भक्ति के लिए एक लाइन लिखना भी भारी। लोगों की धारणा क्या है, भक्ति को पढ़ना, भागवत को पढ़ना, गीता को पढ़ना मतलब गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, और जबकि फिर उनकी सो कॉल पढ़ाई उनको मार ही डालती है। संसार का जो शिक्षा प्रणाली है ये इतनी अच्छी नहीं। तो संसार में एक चीज हम ध्यान रखें, कोई भी संसारी चीज है ना, ये दुख देने के लिए बनी है। जब तक हमारे पास कोई चीज नहीं आती ना, तब तक ऐसा लगता है कि सुख देगी। अरे घर में पेड़ नहीं है तो ऐसा लगता है पेड़ कब होगा। पेड़ लग जाता है तो फिर सोचते अरे यार बहुत पत्ते झड़ते हैं, कौन झाड़ू लगाया उससे? हर रोज पतझड़ जैसा हो जाता है। हर चीज दुख न दुख देने के लिए बनी है। कोई भगवत धाम थोड़ी है कि कल्प वृक्ष है, वहां अचानक से बोल दिया जाए कि गुलाब जामुन दे दो तो पेड़ गुलाब जामुन दे देता है। मेरे को अभी थोड़ा मसूरी घुमा के लाओ तो पेड़ मसूरी घूमने के लिए गाड़ी प्रोवाइड कर देगा ड्राइवर के साथ। ये नहीं कि पेट्रोल नहीं है, ड्राइवर नहीं है, कैसे जाएं, गाड़ी तो है, गाड़ी है लेकिन पंचर है, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ। दिव्य धाम सब इच्छा, वहाँ संघर्ष नहीं, सुखालय है। ये संसार कैसा है? दुखालय है, दुखों का घर है। यहाँ हम सब अनुभव कर सकते हैं, लेकिन आशा ऐसा हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, लंदन से आएगा तो सुखी हो जाएंगे, अमेरिका में जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, पैसा आ जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, 1000 में नहीं हो रहे हैं, लाखों में आएगा तो सुखी होंगे, करोड़ों में आएगा तो सुखी होंगे, काली बीवी आ गई इसलिए दुखी हैं, गोरी आ जाएगी तो सुखी होंगे, एक से दुखी हैं, 2 आ जाएंगी तो सुखी होंगे। आप तो नहीं ऐसा सोचते ना त्यागी प्रभु? संसार में कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है, लेकिन फिर भी बुद्धि दी है भगवान ने, सुखी होने के लिए बुद्धि दी है। बुद्धि किसी पेड़ पे तो मिलती नहीं, किसी दुकान पे मिलती नहीं, किसी फैक्ट्री पे मिलती नहीं, किसी माँ बाप के पास से भी नहीं मिलती। बुद्धि कहाँ से मिलती है? भगवान ने दी। किसने दी है? भगवान। साथ में इस बुद्धि को और इनहांस करने की जो क्षमता दी है भगवान ने, इंद्रियां दी है इस बुद्धि की सहायता के। क्या दी है? इंद्रिय। अब बुद्धि को पता चलेगा कैसे कि भाई यहाँ दुर्गंध है यहाँ सुगंध है, इसलिए यहाँ जाना नहीं है यहाँ जाना है, कैसे पता चलेगा? कौन सी इंद्रिय सहायता करेगी? नाक। तो नाक किसने दी? भगवान। अब कौन गाली दे रहा है, कौन मीठा बोल रहा है, कैसे लोगों के साथ हमें रहना है, कैसे लोगों के साथ नहीं रहना है, कैसे पता चलेगा? कौन सहायता करेगा? कौन सहायता करेगा? कान। भाई यहाँ पर गड्ढा है, यहाँ पर रोड बढ़िया है, इस रास्ते पर चलना है, इस रास्ते पर नहीं जाना है, कौन सहायता करेगा? आँख। भाई ये चीज तीखी है, अंदर जाएगी तो हालत खराब करेगी, ये चीज ठीक है, कौन सहायता करेगा? जीवा सहायता। अरे यहाँ तो हाथ लगाते ही जल जाएंगे और ये ठीक है, कौन सहायता करेगा? स्किन, त्वचा सहायता करेगी। सेंस की जानकारी त्वचा देती। ये इंद्रियां हैं, ये किसने दिया है? भगवान ने दी। किस लिए? बुद्धि का निखार करने, बुद्धि की सहायता के लिए। प्रभुपा जी कितना बढ़िया यहाँ पर बोल रहे हैं, कठिन जीवन संघर्ष का सामना करने के लिए ज्ञानेंद्रियां बुद्धि की सहायता करती हैं। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जो बुद्धि की सहायता के लिए बनी, तभी तो ज्ञान प्राप्त होगा ना। कान से किसका ज्ञान प्राप्त होगा? शब्द का। आंख से किसका ज्ञान प्राप्त होगा? रूप का।
नाक से किसका ज्ञान प्राप्त होगा? गंध का। जीवा से किसका ज्ञान प्राप्त होगा? स्पर्श स्वाद का। और त्वचा से किसका ज्ञान प्राप्त होगा? स्पर्श। ये शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श, इन 5 चीजों का ज्ञान किससे मिलता है? ज्ञान इंद्रियों से। आगे क्या कह रहे हैं? और प्राण शक्ति की धारणा हाथ तथा पांव जैसी सक्रिय इंद्रियों के संचालन से होती है। अब हाथ चले ही नहीं, पैर चले ही नहीं, मलमूत्र बंद हो जाए, मुंह से बोलने की शक्ति बंद हो जाए, तो हमारे फिर प्राण शक्ति में संचार आएगा? छोटा बच्चा खाते ही क्या करता है? हाथ पैर चलाना चालू कर। हाथ पैर ना चलाए, उसकी सांसों की गति बंद हो जाएगी। कोई व्यक्ति का मल त्याग ना कर पाए, कितना बड़ा समस्या हो जाएगा। कोई व्यक्ति बोले कि अब आदमी की किडनी फेल हो गई, मूत्र विसर्जन हो नहीं रहा है, उस स्थिति में ऑक्सीजन क्या उसे जिंदा रख पाएगी? नहीं। कितनी भी ऑक्सीजन लगा दो, जीवित ही नहीं रह पाएगी। तो ये जो 5 प्रकार की कर्मेंद्रियां कितनी प्रैक्टिकल हैं, जिसकी जानकारी लोगों को है ही नहीं। ये 5 प्रकार की कर्मेंद्रियां किसकी सहायता करती हैं? बुद्धि। प्राण शक्ति की। ज्ञान इंद्रियां किसकी सहायता करती हैं? बुद्धि की। और कर्मेंद्रियां किसकी सहायता करती हैं? प्राण। प्राण शक्ति। इसलिए हाथ पैरों को चलाना चाहिए, सोते नहीं रहना चाहिए। शरीर में इतने जॉइंट्स हैं, इनको जितना मूव करोगे ना उतने ही अच्छे बने। खाली एक दरवाजा भी है ना, उसको भी आप खोलते लगाते नहीं रहते ना, तो उस दरवाजे के अंदर जो हिंजेस लगे रहते हैं ना, वो भी अकड़ जाते हैं, फिर दरवाजा खोलना लगना ही बंद हो जाता। आजकल घुटनों की दिक्कतें क्यों लोगों की बढ़ रही है? लैक ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज ही नहीं लोगों के जीवन में, चलना फिरना ही नहीं, बस पड़े रहना, बैठे रहना। पहले लोगों की ऐसी मरते दम तक दिक्कत नहीं आती थी। अब तो लोगों को सिखाना पड़ता है, ऐसे करो ऐसे करो। अब ये सिखाने की चीज है क्या? ऐसे ये उंगलियां बनी किस लिए हैं? कुछ ना कुछ पकड़ने के लिए, कुछ ना कुछ छोड़ने के लिए। अब तो भोजन का कौर भी उंगलियों से नहीं पकड़ना चाहते, फॉक घुसा दो बस ऐसे ही, और फिर ऐसे ही खा लो बस। अरे भैया उंगलियों से ऐसे पकड़ो और मुंह में ऐसे छोड़ो, तो उससे उंगली तो चलेगी कुछ। इतना भी नहीं कर सकते। लोगों की स्थिति ऐसी है कि आजकल 2 नंबर जाने के बाद भी हाथ अलग से आ गया है, अभी मैकेनिज्म आ गया, हाथ धोता है पिछवाड़ा। हाथ से भी धोना स्वीकार नहीं करना चाहते। क्या होगा फिर साथ? एक एक कार्य अपना स्वयं से करने के लिए भगवान ने हमें दिया। पहले लोग सोते हुए आराम से पंखा घुमाते रहते थे, पंखा घुमाते रहते थे। देखा हो आप लोगों ने, छप्पर के नीचे लोग सोते थे और ऐसे पंखा घुमाते घुमाते, और नींद आ जाती थी, फिर हाथ रख जाता था। आजकल योगा वाला सिखाएगा ऐसे। अरे भैया पहले ही हो रही थी वो बढ़िया। उसमें और इसमें क्या अंतर है? एनर्जी को उल्टा सेव कर रहे हो आप, अपना एनर्जी को यूज कर रहे हो। हाँ कुछ और काम कर रहे हो तो फिर पंखा चला लो, ठीक है। खाली सोने के लिए आराम से पंखा चला रहे, हाथ सड़ रहे हैं बस ऐसे ही। हर चीज का यूटिलाइज करने से ये शरीर भगवान ने यूटिलाइज करने के लिए दिया, एक्सरसाइज करने के लिए। 5 कर्मेंद्रियां। एक्सरसाइज मतलब कुछ काम करो, भगवान के लिए कुछ काम करो। अब ये दिया किसने है? भगवान ने। एक बार एक उदार व्यक्ति था, गांव में उदार लोग बहुत कम मिलते। उदार व्यक्ति था, गांव में समस्या आ गई, बाढ़ आ गई एक प्रकार से, तो उसके कारण सब फसल फसल सब उजड़ गई। तो वो उदार व्यक्ति ने क्या किया, पैसे वाला था, गांव के लोग भूखे मरने की नौबत पर आ गए, तो उसने ऊपर से आटे की पैकेट्स, दाल के पैकेट्स, तेल बोतल में डाल करके, तेल का बोतल, लोग ऐसे ऐसे कार्य करते हैं।
एक देश में समस्या आ गई, उधार लोग क्या क्या करते, कोई गप नहीं है, प्रैक्टिकली लोग ऐसा करते, उधार तो ऐसा करवा देते। एक देश में समस्या आ गई, वो देश का बंटवारा हो गया, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। पहले एक ही देश था तो नाते रिश्तेदार सभी शहरों में पाए जाते हैं। जब बंटवारा हो जाता है तो फिर एकदम से सारे लोग तो शिफ्ट नहीं हो पाते ना, कुछ हमारे अपने लोग उधर साइड में रहते हैं, या जो छोड़ करके आते हैं उनका अपनत्व वहां बना रहता है। और कई बार नदियां उधर जाती हैं, जैसे भारत से पाकिस्तान भी नदियां जाती हैं। तो जैसे पाकिस्तान भुखमरी के कगार पर आजकल आ गया है, और कोई अपना व्यक्ति क्या करे, बोले सरकार तो व्यापार करने नहीं दे रही है, भोजन का आदान प्रदान करने नहीं दे रहे, तो क्या करते वो लोग, बोटल्स में अनाज भर के, अनाज के अंदर पैसे डाल करके वो बोटल्स को नदियों में फेंक देते हैं, और फिर नदी के माध्यम से वहां पर वो चीज चली जाती है। ऐसा भी विदेशों में लोगों ने उदारता देखा। एक व्यक्ति ऊपर से फेंकने लग गया, और लोगों ने देखा यहाँ मिल रहा है, तुरंत जा जाकर उठाने लग गए। अब एक व्यक्ति एक ही बोतल से थोड़ी संतुष्ट हो रहेगा, दूसरी तेल की बोतल भी उठाएगा, तीसरी भी उठाएगा, चाहे दूसरे को मिले या ना मिले। आपस में ही झगड़ा करने लगे लोग, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। पाकिस्तान में आटे की बोरी को लेके झगड़ा होता है, ये मेरे को दे, मेरे को, दोनों लेके नाले में गिर जाते हैं। किसी को ना आटा मिलता है न जीवन मिल पाता है। वहां क्या हुआ, वो व्यक्ति ने देखा, एक तो मैं देख रहा हूँ, मेरे को तो कोई अप्रिशिएट कर नहीं रहा है, मेरी ओर देख भी नहीं रहे, और ये आपस में झगड़ा और कर रहे हैं। तो वो अपने गुरुजी के पास गया, मैं लोगों की सहायता कर रहा हूँ, लेकिन लोग इतने बेवकूफ है कि आपस में झगड़ा कर रहे हैं, उनको धैर्य नहीं है कि भाई सबके लिए सब चीजें मिल जाएंगी, क्यों चिंता कर रहे हो, तुम थोड़ी आपस में कमा रहे हो, मैं दे रहा हूँ ना, देने वाला दे ही देगा ना, उधार है तो दे ही देगा, उसके पास कमी नहीं है। बोले गुरुजी के पास जब गया तो बोले ये लोग मेरे को भी नहीं देख पाते हैं, आपस में एक दूसरे को देख रहे, किसी ने कितना ज्यादा ले लिया। तो गुरुजी ने बोला एक काम करना, ईंट के छोटे छोटे पत्थर फेंकना अभी, ये सब चीजें फेंकने के लिए। दूसरे दिन वो गया, उसने पत्थर फेंकना चालू, लोगों के खोपड़ी पर लगे, थोड़े घाव हो गए, तो सब देख रहे हैं वो तरफ, किसने मारा। उससे पहले कोई नहीं देख रहा था, बोतल कौन दे रहा है, तेल कौन दे रहा है, आटा कौन दे रहा है, दाल कौन दे रहा है, चीनी कौन दे रहा है, बूरा कौन दे रहा है, कोई नहीं देख रहा था। जैसे ईंट आने लगी, अब ऊपर किसने दिया, कौन, पकड़ो इसको, मारो इसको, नीचे से वही पत्थर फेंक फेंक के मारने लगे, गाली देने लगे। तो ऊपर वाला देख करके बड़ा प्रसन्न होने लगे, चलो कम से कम इन लोगों ने देखना तो चालू किया। फिर उसने बोतल घी आटा देना चालू किया, फिर वो नीचे देखने लग गए। बोले गुरुजी का काम तो, आइडिया तो काम कर रहा है। इसी तरह से देखा जाए, संसार में जितनी भी आवश्यकताएं हैं, ये सब कौन देता है, ऊपर वाला। कौन देता है, भगवान देते हैं। आंख किसने दिया, जीभ किसने दिया, दांत किसने दिया, सब चीजें भगवान ने सहायता करने के लिए, शरीर के लिए एसेंशियल, पांचों इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, पांचों इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, दिया कि नहीं दिया। ये विश्वास भक्तों का बड़ा बड़ा प्रबल होता है। बोले दांत दिए तो अन्न नहीं देगा, जब दांत न थे तब दूध दियो, जब दांत न थे तब दूध दियो, और जब दांत दे दिए तो अन्न नहीं देगा, जरूर देगा, क्यों नहीं देगा। दांत भी तो उसने सहायता करने के लिए है, तो फिर भोजन भी सहायता करने के लिए है। विश्वास, भक्त ऊपर वाले को देख लेते हैं, समझदार होते हैं। लेकिन जब हम इन इंद्रियों का, अन्न का, सब चीजों का दुरुपयोग करते और आपस में झगड़ा करने लगे,
क्या करते हैं, झगड़ा करने लगे, एक दूसरे का साथ नहीं देते, एक दूसरे की टांग खींचते हैं, तब फिर समस्या पैदा हो। संगे शक्ति कलयुग, एक दूसरे का साथ देने के लिए जीवन मिला है, झगड़ा करने के लिए नहीं। अपनी क्षमता दूसरे पर मत थोपो, मैं तेरे से होशियार हूँ, अरे तुम तुम्हारे फील्ड के होशियार हो, दूसरा दूसरे फील्ड का होशियार है, दोनों एक दूसरे की सहायता कर दो, कितना बढ़िया हो जाएगा। राधेश्याम प्रभु एक स्कूल में प्रवचन देने के लिए गए, तो उन्होंने उन बच्चों को सिखाया खरगोश की और कछुए की घटना। मैं सुन रहा था तो बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे थे। तो खरगोश और कछुए की घटना तो हम सबने सुनी। उन्होंने क्या बताया, बोले हुआ क्या, ये घटना थोड़ी सी और एडवांस अगर किया जाए तो बोले जहां डेस्टिनेशन पॉइंट था उसको नदी के पार रख दिया, जो झंडा छूना था वो नदी के दूसरी साइड रख दिया, दोनों को बोला अब छू। तेज तो खरगोश चल सकता है, लेकिन नदी पार कैसे करे। तब क्या किया, उन दोनों ने उस छूने को लेकर के दोस्ती कर, और जल्दी टास्क को कंप्लीट करने के लिए दोनों ने दोस्ती करके क्या किया, बोले भैया जमीन में तो मैं इतना तेज नहीं चल सकता, एक काम करो यहाँ से नदी तक तुम मेरे को अपने ऊपर उठा लो। कौन कहता है ऐसा, कछुआ किसको, खरगोश को, और फिर हम नदी के रास्ते को पार कर लेंगे तेजी से। और नदी के रास्ते, जमीन के रास्ते को मैं पार कर लूंगा, नदी में जैसी है बोले अब तुम मेरे ऊपर बैठ लो, फटाक से पार कर लेता। दिस इज कॉल्ड फ्रेंडशिप। मित्र बनने के लिए हम एक दूसरे के लिए यहाँ, एक दूसरे के शत्रु बनने के लिए नहीं। शत्रु इसलिए बनते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ये वस्तु मेरी है और मैंने पैदा की, इस वस्तु का क्रिएटर मैं हूं और इस पर मेरा ही अधिकार है। जबकि दुनिया में कोई भी, हम अपने शरीर के भी क्रिएटर नहीं, सब वस्तुओं के क्रिएटर भगवान है। सारी वस्तुओं को हमें मिलजुल करके हैंडल करना सीखना चाहिए और भगवान की आराधना करना चाहिए, मित्र बनना चाहिए, झगड़े से ऊपर उठना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, भगवान को अप्रिशिएट, भगवान की आराधना, विश्वास के साथ आराधना करना चाहिए और जीवन को सफल बनाना। सिंपल सा इतना सा अंडरस्टैंडिंग लेना है। कौन सा ऐसा पीएचडी कर लो दुनिया भर का, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल, कुछ भी पढ़ लो, कोई जीवन जीने के लिए वास्तव में तो भगवान के ऊपर ही निर्भर है। लेकिन जब किडनी फेल हो जाती है ना, ऊपर वाला जब थोड़े किडनी पे पत्थर मार देता है ना, तब पता ओ किडनी फेल हो गया। अब डायलिसिस में हर हफ्ते का 10,000 रुपए का खर्चा है, 3 बार डायलिसिस कराने। अब पता चल रहा है ये किडनी की वैल्यू कितनी थी। अब पता, हार्ट ब्लॉकेज हो गया। ब्लॉक नहीं होगा तो क्या होगा, तुम दुरुपयोग कर रहे हो इंद्रियों, तब होगा। फिर पत्थर पड़ेंगे, तब ऊपर देखेंगे, फिर उनको भी पत्थर मारे, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तूने बहुत बढ़िया किया था भगवान के साथ, सब खा पी करके डकार भी नहीं मारा तूने, भगवान क्या करेंगे तेरे साथ। चलिए, सर्वस्व भगवान का है, भगवान के लिए यूज करें जीवन को। धन्यवाद सभी को। सब लोग जप कर सकते हैं अभी। हरे कृष्ण। आज एकादशी भी है। एकादशी की कथा शाम के प्रवचन में सुनेंगे। हरे कृष्ण।